आप सभी को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। मैं शारा जॉन और आज सभी को यीशु के नाम में जय मसीह की करना चाहती हूँ। और मैं आज महान परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें इस साल के आखिरी दिन पर जमा किया है। और मैं अनुपम अंकल और छपमा आंटी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मुझे अपने लाइफ पे आने का मौका दिया। और आइए हम सब महान यहोवा की आराधना और उसके वचन में चलने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना चलेंगे। और मैं अपने पापा को प्रार्थना के इनवाइट करना चाहूंगी ताकि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने सुंदर शाम दी। इस शाम के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि ये 2023 जब खत्म होने पे है और कुछ घंटे बाकी हैं, हम धन्यवाद करते हैं आपने हमें पूरे साल संभाल के रखा। हम दुआ करते हैं, आशा करते हैं खुदा, हम विश्वास करते हैं कि आने वाला साल खुदा सब सालों से बेहतर होगा खुदा। जो भी हमारी कमी घटी है खुदा, आप जानते हैं खुदा, वो सब कमी घटी को आप दूर कर दिए खुदा। और जो भी कमी है खुदा फाइनेंस खुदा, हम दुआ करते हैं आप उसको अपने आसमानी भंडार से भर दीजिए खुदा। हम दुआ करते हैं कि आपने हमारी बेटी को अपनी महिमा के लिए चुना, उसके धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड और शमनम भाभी का उनका ये पेज आगरा मसीह मंडली खुदा, जो खुदा निरंतर खुदा आपके वचनों को फैलाता जा रहा है खुदा, और आपकी खुदा आप रहनुमाई में आगे बढ़ता है। उसके लिए आप धन्यवाद करते हैं। आपने उन लोगों को सामर्थ्य खुदा, वो आपके नाम को खुदा प्रचार कर पा रहे हैं खुदा। हम विश्वास करते हैं कि आगे भी खुदा वो कर पाएंगे खुदा। उनको सामर्थ्य और उनके परिवार में खुदा आपकी उपस्थिति होने पाए। एक एक घर के सदस्य को आप पे हाथ में रखते खुदा, उनकी हर जरूरतों को, हर कमी घटी हो खुदा आप आसमानी भंडार से पूरा करिए। हम धन्यवाद करते खुदा, जो खुदा इस साल खुदा जो भी है खुदा, जो खुदा इस दुनिया से चले गए आपके बाद खुदा, हम दुआ करते हैं उनकी आत्मा को कबूल करिए खुदा। और खुदा आने वाले समय के लिए खुदा जब आप आएंगे खुदा, सबको इसलिए तैयार करिए खुदा। हम लोगों को भी खुदा सामर्थ्य से भरिए। सारा आधा सारी महिमा आपको देते हुए दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में पुनाते आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं मेरे पापा का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। आइए हम सब अब महान परमेश्वर के वचन में चलने से पहले उसकी आराधना में चलेंगे। आइए हम सब महान परमेश्वर की आराधना करते हैं और महान परमेश्वर के स्वर के गीत गाते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। ओ बड़े मैं गधू रहे इसी का ध्यान। ओ बड़े मैं गधू रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आनंद हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले,
मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। आइए अब हम सब उस महान परमेश्वर के मधुर वचन में चलते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह जल्दी ही जगत में आने वाला है और उसके कई सारे प्रेमी, उसके कई सारे दीवाने, उसके कई सारे विश्वासी लोग उसके आने की तैयारियां कर रहे हैं और खुद को भी तैयार कर रहे हैं। और आज 2023 ही का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर। आज 2023 का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर। और मैं चाहती हूँ कि और 31 दिसंबर पर संडे का दिन होता है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस संडे के दिन पर जो विश्राम दिन होता है उस दिन परमेश्वर के टाइम निकालिए और परमेश्वर से बातचीत कीजिए, क्योंकि ये 2003 का आखिरी दिन है। इसके बाद कल से 2024 शुरू हो जाएगा और हम सब 2024 में एंटर कर लेंगे। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप सब में इस 2023 के पूरे साल में जनवरी से लेकर दिसंबर के दिन तक क्या खुद को तैयार किया है? क्या आप लोगों ने परमेश्वर के लिए खुद को तैयार किया है? परमेश्वर के पास हम सबकी जीवन पुस्तकें हैं जिनमें वो हमारे हर दिन के कामों को लिखता है। जैसे कि जब हम सुबह उठते हैं तो हम ब्रश करते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, फिर कपड़े चेंज करते हैं, यह के थोड़ा टाइम निकालते हैं, फिर ऑफिस से घर आ जाते हैं। पर क्या हम यहोवा के टाइम निकालते हैं? जब यहोवा हमारी पुस्तक में हमारे पूरे दिन का काम लिखता है तो फिर उसका कोई भी पन्ना आखिर नहीं होता है। वो सिर्फ हमें 120 साल तक ही जीने देता है, क्योंकि 120 साल तक की उम्र कोई नहीं जीता है। पर आजकल तो लोग 123 या 160 तक जीने की बात कर रहे हैं, जबकि परमेश्वर ने कहा है कि लोग 120 ही साल तक जी सकते हैं। तो फिर जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 में मैंने परमेश्वर का प्रचार किया है और उसकी प्रार्थना बार करी है, उसकी आराधना करी है और आप सबको के वचन सुनाए हैं। मगर फिर जब कल से 2024 का साल शुरू हो जाएगा तब नया साल शुरू हो जाएगा। उस वक्त के लिए आप सब आज 2024 के बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं। कोई चर्च जा रहा है, कोई विश्वासी परमेश्वर की आराधना कर रहा है, कोई बाइबल से वचन सुनाकर लोगों के बीच में प्रचार कर रहा है ताकि लोगों को परमेश्वर का संदेश दे सके। पर मैं आज सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या में से कौन वो लोग हैं जिन लोगों ने इस पूरे 2030 में क्या अपना पूरा वक्त सिर्फ ऐसे यूं ही बर्बाद किया है, अबावतु या पैसों या खाने पीने की चीजों में? क्या आज सब में इस पूरे 2030 में मेरे प्रचार को सुनकर, विश्वासियों के प्रचार को सुनकर, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पात्र के प्रचार सुनकर, परमेश्वर के वचनों को सुनकर क्या आप सब ने पश्चाताप किया है? जब परमेश्वर आएगा तब उसे हम पर नाज होना चाहिए कि हम उसके बच्चे हैं जिन्होंने उसे जानकर ही अपने पापों से पश्चाताप किया। जब 2003 निकल जाएगा तब 2024 शुरू हो जाएगा। तब परमेश्वर हम सब की एक नई पुस्तक का पेज खोलेगा जिसमें वो हमारे कल के 2024 के पूरे दिन की रिव्यू रखेगा। तो मैं आज सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज सब अब 2024 में क्या करेंगे? क्योंकि अगर आप लोग 2003 में
में अपना 2023 में 23 में ही अपना पूरा वक्त बर्बाद कर देते हैं। आप लोग अगर ये पूरी 2023 में अगर अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं तो आप किसको जिम्मेदार कर देते हैं? परमेश्वर को जिम्मेदार कर देते हैं और महान सरस्वती मान को जिम्मेदार कर देते हैं, क्योंकि ये पूरा 2023 जो होता है इसमें हमें पूरा छाल मिलता है ताकि हम खुद को सुधार सकें। इससे पहले भी हमें 2020, 2013 जो भी छाल मिले हैं, क्या आज सब में हम पूरे छालों में परमेश्वर के वक्त निकाला है? क्या आज सब हम पूरे छालों में मेहनत की है, पढ़ाई की है, परमेश्वर के वक्त निकाला है, परमेश्वर के पास आए हैं आप लोग? और आज 2023 का आखिरी दिन है। क्या सब में 2023 के आखिरी दिन में परमेश्वर से बात की है? क्या सब में 2023 के आखिरी दिन में परमेश्वर से कुछ प्रार्थना ना दुआ की है? ये 2023 के बाद जब 2024 शुरू हो जाएगा तब परमेश्वर हमारा ही पुत्र का नया पेज खोलेगा जिसमें वो हमारे 2024 के सारे कामों को लिखेगा। तो अब आप सब 2024 में क्या करना चाहते हैं? क्या आप सब 2024 में परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, पश्चाताप करना चाहते हैं, अपने पापों से क्षमा पाना चाहते हैं, चर्च जाना चाहते हैं? क्या ये सब आप सब कर रहे हैं? क्या आपने ये सब कुछ 2023 में करा है? ये 2023 की तरह जो भी छाल हमें मिलते हैं वो सब एक बुक या कॉपी के पेज के समान होते हैं। जब हम एक बुक को खोलते हैं और उसका पहला पेज ही खोलते हैं तो फिर उसमें जो बातें लिखी होती है हम उन्हें पढ़ते हैं, वैसे ही और में ही लिखते हैं। वैसे ही परमेश्वर जीवन की पुस्तक में हमारे सारे लोग के कामों को, हर एक दिन के काम को लिखता है। क्या आपने ये नोटिस किया है कि क्या परमेश्वर आपको देखता नहीं है? वो सब देखता है, क्योंकि उसकी नजरें 24 घंटे लोगों पर ही और हम पर ही टिकी रहती हैं। हालेलुया। क्या सब में ये नोटिस किया है कि जब हम किसी कॉपी को खोलते हैं, किसी किताब को खोलते हैं, तो फिर उन सबके पन्ने जो होते हैं वो सारे वो डायरी के समान होते हैं। जब हम उस डायरी में अपने पूरे दिन का रिव्यू लिखते हैं तो फिर क्या हमें ये सोचा है कि क्या हम अपने पूरे दिन क्या करते हैं? क्या हम पूरे दिन सिर्फ टीवी देखते हैं, मोबाइल पर लगे रहते हैं? क्या चर्च नहीं जाते हैं? क्या सिर्फ नौकरी और पैसों में लगे रहते हैं? क्या हम पूरे साल में क्या परमेश्वर के पास नहीं आते हैं? ये पूरा साल जो होता है वो हमें मजे करने के लिए या तो खुद को या शैतान की चालों में फंसाने के नहीं होता। ये साल होता है परमेश्वर के पास उसके निकट आने के लिए। अगर आज सब में एक पूरे 2023 में परमेश्वर को भूलकर सिर्फ दुनिया की वस्तु, पैसे या शैतान की चालों में फंस कर नशा या तो गलत चीजें की हैं और गलत लोगों के साथ गलत काम किए हैं, तो फिर आप लोगों ने ये पूरा का पूरा साल यूं ही ऐसे में बर्बाद कर दिया। आज सब में ये पूरा साल वेस्ट कर दिया। मगर आज सब अगर परमेश्वर पूरे साल में परमेश्वर को ही जानते हैं और आज सब में पूरे साल में परमेश्वर को ही सिर्फ अपना मसीहा माना है, तो फिर आज सब का ये साल व्यर्थ नहीं करा है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि मेरे विश्वासियों का काम व्यर्थ नहीं जाएगा। यानी कि परमेश्वर के लोगों का काम व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर हम पूरे साल में परमेश्वर के काम करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, तो फिर हम जो पूरा साल व्यर्थ नहीं करते हैं, एक पूरे साल में हमें महिमा मिलती है। हालेलुया। जैसे मुझे देख लीजिए, मैंने पूरे साल में परमेश्वर का प्रचार किया है और उसकी आराधना की है। आप सबको उसके बाइबल के वचन सुनाए हैं, उसका प्रचार सुनाया है, उसके बारे में बताया है, उसके पुत्र के बारे में बताया है। मगर इसके बाद जब
2024 शुरू हो जाएगा, तब क्या आज हम उस साल को क्या बर्बाद करेंगे? क्या आज हम पूरे साल को 2023 के साल की तरह ही मनाएंगे? क्या सब वो पूरे ये 2024 के साल में क्या से खुद को दुनियावी चीजों में ही लगाएंगे? क्या सब पूरे ये साल के आखिरी दिन ही में क्या अच्छा सिर्फ छंदे मनाने में खाना पीना या पैसे या परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे? क्या सब इस विश्राम दिन के आखिरी 2023 के आखिरी दिन पर क्या आप लोग परमेश्वर के पास नहीं आएंगे? इसके बाद जब 2024 शुरू हो जाएगा, तब एक नया साल शुरू होगा। तब अगर हम लोग 2024 के पूरे साल में तैयार नहीं होंगे, जो हमारा एक चांस होगा, एक मौका होगा तैयार होने के लिए, परमेश्वर के लिए तैयार होने के लिए, तो फिर परमेश्वर के लिए अगर हम एक पूरे 2024 में तैयार होते हैं, तो फिर जब वो अंत के दिन में न्याय करने जब आएगा, तब वो हम सबका इंसाफ करेगा। वो उन सारी जीवन की पुस्तकों को खोलेगा जिनमें हम सबके हर एक दिन के काम लिखे होंगे, जिनमें लिखा होगा कि पूरे साल हम सब में क्या किया। और जब परमेश्वर को पता चलेगा कि मेरी बेटी बेटियों ने इस पूरे साल को यूं ही दुनियावी वस्तु या पैसों या शैतान की चालों में बर्बाद कर दिया, तो उसे बड़ी शर्मिंदगी होगी। तब शैतान को ही खुशी मिल जाएगी। किसे खुशी मिल जाएगी? शैतान को खुशी मिल जाएगी। पर जिस 2024 के बाद जो भी साल आते हैं, वो सब हमारे आखिरी चांस होते हैं, हमारे मौके होते हैं खुद को सुधारने के लिए, खुद के दिल को साफ करने के लिए, खुद को परमेश्वर के पास वापस लाने के लिए। ये 2024 का साल जो है, ये साल एक मौके की तरह है। परमेश्वर ने ये सारे साल हमें मौके के लिए दिए हैं, ताकि ये साल हमें इसलिए मिले ताकि जब परमेश्वर न्याय के दिन के आने लगे के आने से पहले हम सब अगर इन पूरे सालों में इस साल के हफ्तों, इन पूरे साल के दिनों में खुद को अगर तैयार करते हैं, तो फिर हम खुद को परमेश्वर के तैयार करते हैं। और जब परमेश्वर न्याय के दिन में न्याय करने आएगा, तो फिर वो हम सबको अपने साथ ले जाएगा। पर तब वो हम सबकी जीवनी पुस्तकें को चेक करेगा, जिसमें लिखा होगा हम सबके कामों के बारे में। अगर आज सबने एक पूरे साल को ऐसे यूं बर्बाद कर दिया है, तो फिर जब आप सब 2024 में एंटर हो जाएं, तो फिर तुरंत परमेश्वर के काम को करना शुरू कर दीजिए और यहोवा के काम को करना शुरू कर दीजिए। आप सब उसके बारे में पहले से ही बहुत कुछ जान चुके हैं। मैंने अब तक एक पूरे साल में आप सबको परमेश्वर के जो भी प्रचार सुनाए हैं, मैं चाहती हूँ आप उन सारे प्रचारों को बाकी सारे लोगों को और दुनिया के सारे लोगों को सुनाएं, ताकि जब वो लोग परमेश्वर के नाम को जान ले और महा यहोवा के नाम को जान ले, तो फिर वो लोग अपने मन को फिराकर अपने पापों से पश्चाताप करें। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने पापों से क्षमा पा लें और 2024 में एंटर करने के बाद ही खुद को परमेश्वर के फिर से तैयार करना शुरू करें और परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दें। और मैं इन्हीं अंग्रेजी वर्ड के साथ इस सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। आइए हम सब महान यहोवा की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद जो तूने हमें अपनी जाग की छांव के जहाँ किया है और जिन्हें कहीं पर रखा है। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने पूरे ही साल हमें संभाल कर रखा है, वैसे ही आगे भी संभाल के रखिएगा। जब हम सब कल 2024 में के साल में एक नए साल में खुद को एंटर कर लें, तो मैं चाहती हूँ कि हम सब खुद को तैयार करें, क्योंकि तू मुझे कुछ साल के बाद ही अपनी महिमा के युग करेगा, ताकि मैं भी मेरे साथ कई सारे लोग जिन्होंने तेरे बारे में जाना है या जो तेरे बारे में नहीं जानते हैं वो जान जाएं, और जो लोग तुम पर विश्वास करते हैं तेरे जान तक दे देते हैं
तेरे लिए आराधना करते हैं, तेरे लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे लिए बाइबल पढ़ते हैं, तेरे वचनों पर ध्यान देते हैं, तेरे कई सारे काम करते हैं, लोगों को आपके बारे में बताते हैं, लोग अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं और चर्च जाते हैं। मैं चाहती हूँ आप उन सारे लोगों पर अपनी कृपा करिए ताकि वो 2024 के इस पूरे साल में खुद को आपके लिए तैयार कर सकें। प्लीज हमारी मदद कीजिएगा ताकि हम लोग कल के पूरे 2024 के साल में खुद को तैयार कर सके। हम इस पूरे के साल में हर को ना गवाएं, इस पूरे साल में खुद को शैतान की चालों या दुनिया आरावतों या पैसों में ना गवाएं। हम खुद को इस पूरे साल में सिर्फ आपके लिए ही खुद को यूज करें ताकि आप हमें अपनी महिमा के यूज करें। प्लीज जीसस। और इस प्रार्थना को मैं आपके रौद्रपुत्र हमारे धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और नया साल मुबारक हो।